हम सभी के दिल के किसी ना किसी कोने में एक अनकही सी ख्वाहिश ज़रूर होती है। आप जानते हैं ये कौन सी ख्वाहिश है? ना 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 ना, गाड़ी नहीं, पैसा नहीं, बंगला भी नहीं। ये ख्वाहिश होती है हमारे जवान दिखने की ख्वाहिश। ये एक्चुअली में एक ऐसी ख्वाहिश है जो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। चाहे आप अमीर हो या आप गरीब हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जवान दिखने की ख्वाहिश हम सभी में होती है ना? वैसे जवानी सिर्फ बाहरी अपीयरेंस का नाम नहीं है। यूथफुलनेस आपकी इनर हेल्थ और एनर्जी का एक रिफ्लेक्शन है जो आपको दिखाई देने के साथ साथ फील भी होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हम वक्त के इस पहिए को रोक सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस सवाल का जवाब आपके घर के किचन के कैबिनेट के अंदर छुपा हुआ रखा है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आज मैं आपको 4 ऐसे रिमार्केबल फूड्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने अंदर कुछ ऐसे गुण रखते हैं जिससे आप ज़्यादा लंबे समय तक जवान बने रह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन चारों फूड्स के बारे में जो आपके अंदर यूथफुलनेस को बढ़ाते हैं, एज का असर कम करते हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी आपको सेफ रखते हैं। इमेजिन कीजिए आप अपने दिन की शुरुआत कुछ ऐसे डिलीशियस इंग्रेडिएंट से करते हैं जो ना सिर्फ आपके टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं बल्कि आपकी बॉडी को भी ऐसा ज़बरदस्त न्यूट्रिशन दे रहे हैं जो आपको ज़्यादा जवान और एनर्जेटिक बनाए रखता है। सोच के ही मज़ा सा आ रहा है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सुपरस्टार आइटम से जो कि है चिया सीड्स। दोस्तों, चिया सीड्स पिछले 7-8 सालों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी कोई ईजाद की हुई चीज़ है। हिस्टोरिकली इन्हें सदियों से इंसान खाता आया है। इनफैक्ट आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कुछ एंशिएंट ट्राइब्स के अंदर चिया सीड्स को एज अ करेंसी भी यूज़ किया जाता था, पैसों की जगह यूज़ किया जाता था। इससे आप समझ सकते हैं कि वो इन सीड्स को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इन छोटे छोटे बीजों में ऐसा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी खासियत है जो कि इसको एक सुपर फूड बनाती है और आपको जवान बनाए रखती है। तो देखिए, चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और बहुत सारा फाइबर भी होता है। लेकिन भाई, सवाल यह है कि इन चीज़ों से आपके जवान रहने का क्या कनेक्शन है? तो देखिए, ये समझने के लिए हम साइंस का सहारा लेते हैं। चिया सीड्स के अंदर क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो ये बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है। इन्फ्लेमेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एजिंग प्रोसेस को, यानी उम्र बढ़ने के प्रोसेस को तेज़ कर देता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप चिया सीड्स लेते हैं उससे आपके अंदर ये इन्फ्लेमेशन कम होता है तो आपकी बॉडी ज़्यादा जवान दिखती है, ज़्यादा जवान बनी रहती है। इसके साथ साथ क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं जिससे बॉडी के अंदर सेल्यूलर डैमेज कम होता है और एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो होने लगता है। और लास्टली, क्योंकि इसके अंदर फाइबर भी काफ़ी होता है और ये फाइबर 2 तरह का होता है, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव होता है, पेट में हाजमा अच्छा होता है, पेट साफ होता है और आपका कोलेस्ट्रॉल भी घटने लगता है और बॉडी के अंदर आपके पानी की कमी भी नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि पानी की कमी का फाइबर से क्या ताल्लुक है? तो देखिए, चिया सीड्स के अंदर जो सॉल्यूबल फाइबर होता है ये अपने वजन का 12 गुना तक वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। इससे क्या होगा कि जब आप इसे लेंगे तो आपके अंदर हाइड्रेशन बना रहेगा, पानी अच्छे से बना रहेगा, आपकी स्किन फ्रेश दिखेगी, चमकदार दिखेगी और आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स वगैरह जो हैं वो भी नहीं पड़ेंगी। चिया सीड्स को लेने के लिए आप इनका 1 टेबलस्पून ले लीजिए और इसको 1 कटोरी पानी के अंदर रात को भिगो के रख दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, सुबह जब आप उठेंगे तो नाश्ते में अपने दूध के अंदर आप इसे डाल दीजिए पानी के साथ, या फिर आप चाहें तो अपने ओट्स बनाते समय उसमें इसको आप डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी पी सकते हैं पानी समेत। किसी भी तरीके से आप इसको लीजिए, आपको फ़ायदा उतना ही बढ़िया मिलेगा। आपकी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बढ़ेंगे और जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नंबर आता है वॉलनट यानी अखरोट का। अखरोट को भी दोस्तों हज़ारों साल से इंसान यूज़ करता आया है और शायद आपको नहीं पता होगा कि एंशिएंट रोम में तो इसको फूड ऑफ द गॉड्स मानते थे, यानी भगवान का खाना मानते थे। लेकिन अब इसके लिए भी सवाल वही है जो चिया सीड्स के लिए था कि भला इसमें ऐसा क्या है जो इसको इतना ख़ास बनाता है। तो देखिए, वॉलनट्स में भी चिया सीड्स की ही तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है और एक चीज़ और इसमें होती है जो कि है विटामिन ई। विटामिन ई एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो अपने अंदर एंटी एजिंग बेनिफिट्स रखता है।
अखरोट को पानी में रात को भिगोकर अगर आप सुबह इसकी स्किन उतार कर खाते हैं तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक हेल्दी इंसान के लिए, एक यूथफुल इंसान के लिए उसका हार्ट भी हेल्दी होना चाहिए, सर्कुलेशन प्रॉपर होने के लिए भी हार्ट अच्छा होना चाहिए। तो इसको खाने से आपका हार्ट भी अच्छे से काम करता रहता है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि बस यहीं पे सारी बात ख़त्म हो जाती है तो ज़रा रुकिए रुकिए, क्योंकि ये जो अखरोट है ये आपके कॉग्निटिव फंक्शन को भी एनहांस करते हैं। यानी ये दिमाग की तरह दिखने वाले जो नट्स हैं ये एक्चुअल में आपके दिमाग को भी तेज़ बनाते हैं। इन नट्स का यानी अखरोट का फ़ायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको 2 से 3 अखरोट लेके उनकी गिरी निकालनी है और रात को 1 कटोरी पानी में इनको भिगो के रख देना है। सुबह में इस पानी को आप फेंक दीजिए, पानी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और जो गिरी है उसकी स्किन उतार लीजिए, अगर पॉसिबल हो तो उतार लीजिए, नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं। और उसके बाद इसको अच्छी तरह चबा चबा कर खा लीजिए। ऊपर से चाहे तो पानी पी लीजिए, चाहे तो दूध पी लीजिए। सिर्फ इतना करने से दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी बॉडी के अंदर एक नई एनर्जी का संचार होगा, आपके अंदर ताकत बढ़ेगी और जो उम्र का असर है आपके ऊपर वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्रंची वॉलनट्स के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे ड्राई फ्रूट की जो सॉफ्ट है, मीठा है और बेहद ही टेस्टी है। जी हाँ दोस्तों, अंजीर को अक्सर नेचर कैंडी के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको कैंडी की तरह भी बहुत सारे लोग खाते हैं। अंजीर में फाइबर और बहुत सारे विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होते हैं। और इन्हें खाने से यानी अंजीर को खाने से आपकी बॉडी के अंदर आपकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो इम्प्रूव बनता है, रंग साफ होता है। इसके खाने से स्किन में एक चमक और निखार आती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो चेहरे पे झुर्रियाँ, झाइयाँ या फिर काले निशान आ जाते हैं वो कम होने लगते हैं। अंजीर को भी आपको हमेशा पानी में भिगोकर ही खाना चाहिए। रात को 2 से 4 पीस आप अंजीर के ले लीजिए, उसको पानी में भिगो दीजिए और सुबह सुबह इन्हें चाहें तो आप ऐसे ही खा लें या चाहें तो इन्हें छोटे छोटे टुकड़े करके अपने दलिए के अंदर, अपने दूध के अंदर या फिर अपने ओट्स के अंदर डाल के भी आप खा सकते हैं। नहीं तो आप इसका शेक बना के भी पी सकते हैं। लेकिन हाँ, अंजीर को जिस पानी में आप भिगोते हैं इस पानी को कभी भी आपको फेंकना नहीं है, इस पानी को भी आपको पी लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो अंजीर में पाए जाते हैं। जब आप इसको पानी में भिगोते हैं तो ये विटामिन आपके पानी में आ जाते हैं। अगर आप इस पानी को फेंक देंगे तो ये विटामिन आपके जो है वो वेस्ट हो जाएंगे और आपको फ़ायदा जो है उतना नहीं मिलेगा जितना एक्चुअल में मिलना चाहिए था। अब बात करते हैं अपने लास्ट आइटम के बारे में, जो कि है ड्राइड चेरीज़। वैसे चेरी का नाम सुनकर आपको हो सकता है कि शिमला मनाली की याद आ गई हो, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मिलती हैं। या हो सकता है आपको केक पेस्ट्रीज़ याद आ रहे हों, खाने का दिल कर रहा हो, क्योंकि उनके ऊपर भी इसको सजाया जाता है। लेकिन दोस्तों जान लीजिए कि ये छोटी सी चेरीज़ जो होती हैं बड़ी खूबसूरत सी दिखती हैं। ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। अगर साइंटिफिकली बात करें तो चेरीज़ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ख़ास तौर से विटामिन सी और एंथोकाइनिन्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स। ये वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन से लड़ते हैं और ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करते हैं। यानी आम भाषा में कहूँ तो बॉडी के अंदर इंटरनल डैमेज को रोकने का काम करते हैं, जिससे बॉडी अंदर से तो रिजुविनेट होती ही है, बाहरी तौर पर भी हमारी स्किन ग्लोइंग और हेल्दी बन जाती है। रोज़ सुबह 1 टेबलस्पून ड्राइड चेरीज़ को अपने नाश्ते में खाने से आपको ये सभी बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। और क्योंकि ये एक बहुत ही टेस्टी चीज़ है तो इसको आप एंजॉय भी करेंगे और कभी इससे बोर भी नहीं होंगे। दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक हफ्ते आपने ये खा लिया, दूसरे हफ्ते आपने कुछ और खा लिया एंड सो ऑन। और इसी के साथ साथ आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को एक जगह मिलाकर एक स्मूदी की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्मूदी को अगर आपको बनाना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप 2 टेबलस्पून चिया सीड्स लीजिए, 2 अखरोट की गिरी लीजिए, 2 से 4 अंजीर ले लीजिए और 2 टीस्पून आप चेरीज़ ले लीजिए। इसके साथ साथ आपको 1 गिलास दूध भी चाहिए होगा। अब सबसे पहले दूध में रात भर भिगोए हुए जो आपने चिया सीड्स हैं उनको डाल दीजिए, अखरोट जो आपने रात भर भिगो के रखा है उसको भी डाल दीजिए और जो अंजीर आपने भिगोए थे उनको भी छोटे छोटे टुकड़े करके आप इस दूध के अंदर डाल दीजिए। इसके बाद चेरीज़ जो आपके पास रखी हैं वो भी आप इस दूध के अंदर मिला दीजिए। अब इन सब चीज़ों को आप एक ब्लेंडर के अंदर डाल के अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए और फिर आप चाहें तो टेस्ट के लिए इसके अंदर थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं, जिससे थोड़ा सा ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। दोस्तों ये शेक जो है, ये स्मूदी जो है सिर्फ एक शेक नहीं है, सिर्फ एक स्मूदी नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट मील है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि एक मील से भी बढ़कर है, क्योंकि इसके हर एक सिप में, हर एक बाइट में ऐसे पावरफुल न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी में एनर्जी और यूथफुलनेस और चेहरे पर तेज को बढ़ावा देते हैं।
और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये 100% नेचुरल है। तो दोस्तों ये हैं वो 4 चीज़ें जो आपको हर रोज़ अपने नाश्ते में ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इन 4 चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। अगर कुछ और ऐसी ही ज़बरदस्त चीज़ों के बारे में, फूड्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियोज़ को भी एक एक करके आप ज़रूर देखिएगा। इनमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और नए-नए चीज़ों को आप सीखेंगे कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है और क्या-क्या उनसे आपको फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर मन में कोई शंका है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। या फिर इनमें से अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस करना नीचे बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहता है आप सभी लोगों के कमेंट्स का और मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ, कोशिश करता हूँ सभी का रिप्लाई भी करने की। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।